हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और इस चैनल पे हम परफ्यूम्स की खूब सारी बातें करते हैं और मैं अपने परफ्यूम से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। रुको यार, थोड़ा ना माइक सही कर लेते हैं। अब सही है, बहुत ही बढ़िया। तो गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई है। मैं गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव में भी काफ़ी गर्मियाँ हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कौन से परफ्यूम्स होने चाहिए जो आप इन समर्स में लगाएं और आप कहीं पे भी जाएं तो आप उन्हें रॉक कर पाएँ एकदम बढ़िया, मतलब मज़ा आना चाहिए उनको लगा के। सो पहला परफ्यूम जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मैं इसमें एक बजट कंस्ट्रेंट नहीं रख रहा हूँ। जैसा बजट आपको सही लगता है आप उस बजट के अकॉर्डिंग अपना परफ्यूम चूज़ कर सकते हैं। मैं अपने कुछ फेवरेट्स आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 पे मैं रखूँगा एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम को, जो कि होगा डॉल्चे गबाना का लाइट ब्लू और इंटेंस। ये परफ्यूम नियर अबाउट आपको 5-5.5 हज़ार का एक अच्छे ट्रस्टेड सेलर से मिल जाना चाहिए। ये परफ्यूम बहुत ही एक्वाटिक, स्टार्टिंग में बहुत ही बेहतरीन ग्रेप फ्रूट इसमें है, कुछ अच्छे मस्क हैं। परफ्यूम की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूँगा कि परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। ये आराम से मेरी स्किन पे, मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर जब ये मैंने इसको गर्मियों में लगाया था, जून जुलाई के मौसम में, तब भी इसने मेरी स्किन तक पे मुझे आराम से 8 घंटे की परफॉर्मेंस दी है। तो ये 8 घंटे स्किन तक पे चल जाता है, कपड़ों पे उससे भी ज़्यादा चलता है। बहुत डिफरेंट ओशियानिक एक्वाटिक स्मेल है इसमें, मरीन काइंड ऑफ अ स्मेल है। और कई लोगों को एगी लगती है, वो एगी वाइब नहीं है। इनफैक्ट दैट इज़ समथिंग जो आप और ज़्यादा इन्जॉय करने लग जाते हैं इवेंचुअली। आपको समझ, जैसे जैसे परफ्यूम्स के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको इस तरीके की स्मेल समझ आने लगेगी और आप इसको अप्रिशिएट करने लगेंगे। दिस इज़ अ रियली रियली ग्रेट परफ्यूम टू हैव। यार थोड़ी अजीब बात है, वहाँ पे अलग, यहाँ पे मुझे ब्लू दिख रहा है, वहाँ थोड़ा पर्पलिश दिख रहा है। तो को थोड़ा कैमरा दूर करता हूँ मैं, बाय द वे, एक सेकेंड है ना। सो या फर्स्ट वन वुड बी डॉल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस। मिल जाए अच्छे प्राइस पे ले लेना अगर तुम्हारा बजट है तो। सेकेंड परफ्यूम अगेन थोड़ा सा महंगा है बट बीस्ट मोड परफॉर्मेंस है, और इस परफ्यूम को भी तुम कहीं भी लगा के जा सकते हो। वेरी वर्सेटाइल परफ्यूम। दिस इज़ नन अदर देन रसासी हवस आइस। बबल गमी, फ्रेश, एक्वाटिक, स्टार्टिंग में हल्का सा मिंटी नोट भी आता है। बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसकी परफॉर्मेंस पे एटलीस्ट कोई शक नहीं कर सकता। फ़िलहाल रसासी जो हवस है हमारा ओजी, उसकी परफॉर्मेंस के काफ़ी इश्यूज़ माने जाते हैं, बट इस पे फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, ये ले लेना। बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है और ये भी आपको करीब 4,500 के आसपास मिल सकता है एक अच्छे ट्रस्टेड सेलर से। अगेन परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड। स्किन पे आराम से 6 to 8 आवर्स, एंड कपड़े पे और भी ज़्यादा चलता है। कपड़े पे आराम से 8-10-12 घंटे तक भी पुश हो सकता है, डिपेंडिंग आपने कितना ज़्यादा लगाया है। बट येस, इट प्रोजेक्ट्स रियली वेल एंड इट स्टेज विद यू। सो सेकेंड वुड बी रसासी हवस आइस। अगला जो परफ्यूम है, मैं एग्जैक्टली प्राइस के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, बट इस परफ्यूम से ना मैं अभी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। दिस इज़ फ़खर फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, जो कि क्लोन है YSL EDP का। स्मेल वाइज ये परफ्यूम मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे ऑफिस में लोगों को ये परफ्यूम काफ़ी अच्छा लगा है। सिंपल बेसिक है लेकिन अच्छा लगा, इवन गर्ल्स को अच्छा लगा। एंड मेरा एक कलीग है, उसके यहाँ पे मैंने एक, मतलब उसने शर्ट पहनी हुई थी तो फोल्ड था यहाँ पे, उसने लगाया हुआ था और वो मेट्रो में यूं जा रहा था, तो किसी ने यहाँ से वो स्मेल सूंघी, उसको पूछा भाई क्या परफ्यूम लगाया है, प्लीज़ मुझे बता दो। तो इन मैनी केसेस ये सरप्राइज़ भी कर लेता है, क्योंकि ये अब मेरे पास इसको रखे रखे 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो शायद थोड़ा मैच्योर भी हो गया होगा, बट ये कपड़ों पे अच्छा खासा टिक जाता है। ये बहुत प्रोजेक्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सियाज हैवी नहीं बना के रखता आपके आगे, लेकिन जब भी आपको इसकी विफ आएगी आपको इसमें मज़ा आएगा। अगर ये परफ्यूम आपको सस्ते में मिल जाता है, अगर आपको एक, मतलब 1100 मतलब 1500 के आसपास, 1300 से 1600 के रुपए में मिल जाता है, तो आप इसको ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो।
मैं उम्मीद करूँगा कि आपका बैच भी अच्छा परफॉर्म करे। मेरा बैच ठीक ठाक परफॉर्म करता है, लेकिन मैं इसके 20 से 30 स्प्रे लगाता हूँ कि इसका स्प्रेयर बहुत ही छोटा है, बट ये अच्छा परफ्यूम है। स्टार्टिंग में हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट है, बट इट इज़ अ गुड परफ्यूम टू कंसिडर सस्ते के लिए। ठीक है, ये हो गए मेरे 3 पिक्स अभी के, बट ये गर्मियों में बढ़िया परफ्यूम है और इट्स अ वेरी प्रोफेशनली साउंड परफ्यूम। यानी प्रोफेशनली साउंड का मेरा मतलब है, सॉरी गलत वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत ही बढ़िया लगेगा ये परफ्यूम। तो ऑफिस के लिए आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, वॉट बेटर दैन एक्वा दी जो परफ्यूमो, बट परफ्यूमो क्योंकि बंद हो चुका है, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वी हैव इज सुकरात फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। ये परफ्यूम नियर अबाउट 1000-1100 रुपये या 1200-1300 इस रेंज में, 1000 से 1300 की रेंज में आपको मिल जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन परफ्यूम है। एक सॉल्टी, एक्वाटिक, फ्रेश और हल्की सी इंसेंसी वाइब इसमें से आती है। ऑब्वियसली इसका डिटेल रिव्यू मैं बनाऊंगा, इस समर्स के लिए ये परफ्यूम का रिव्यू ज़रूर होना चाहिए। दिस स्मेल, जैसे ही मैं इसको सूंघता हूँ मुझे लगता है भाई ऑफिस के लिए जाओ और ये लगा के जाओ। सिंपल, आई मीन ठीक स्प्रेयर है इसका। कुछ रुक जाए, यहाँ दिखाता हूँ। ठीक ठाक स्प्रेयर है, बहुत कुछ बेहतरीन भी नहीं है स्प्रेयर, बट कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं। लगाते से ही समझ आ जाता है कि इट इज़ वेरी सटल प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ स्मेल। सॉल्ट, मतलब मान लीजिए ठंडा पानी है, उसमें खूब सारा सॉल्ट डाला हुआ है आपने, कुछ उस टाइप की एक स्मेल आती है और बेहतरीन यार। ये तुम डेफिनेटली कंसिडर करते हो। ये हो गया मेरा 4th वन। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कितने चूज़ करने हैं, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग बाय इट। 5th, क्योंकि मैंने अभी भी इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन नहीं किया है, तो मैं फ़िलहाल दोनों दिखा रहा हूँ, विच इज़ तुराथी ब्लू फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान, या फिर रूब्रो का, आई थिंक रूब्रो का थियोरम, विच इज़ अगेन आई थिंक अफनान की ही सिस्टर कंपनी का है। बेहतरीन ग्रेप फ्रूट का नोट, बुल्गारी टाइगर के ये दोनों क्लोन्स हैं और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन चलता रहता है। सो स्टार्टिंग में बढ़िया ग्रेप फ्रूट, कुछ मस्क, कुछ सिट्रसी नोट्स, इस तरीके से कुछ ये कंपोजिशन ड्राइव होता है और बहुत ही बढ़िया ब्लेंड, वेरी हाई क्वालिटी परफ्यूम्स, बोथ ऑफ देम। मज़ा आ जाएगा आपको इनको लगा के और आपको इनसे काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। काउंट कर लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4, मतलब तुराथी उसको 4 में रखता हूँ, 5, तो 5 मेरे हो चुके हैं। 2 3 4 5 हो गए, और करें क्या? लेट्स सी। तो ये 5 फिलहाल नहीं, एक और परफ्यूम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लव चाइल्ड, मसाबा, हाउस ऑफ मसाबा की तरफ से लव चाइल्ड आइलैंड सूट। भाई डियोर सवाज डिलन ब्लू उस तरीके की कैटेगरी में जाता है। फ्रेश, स्पाइसी, वेरी एम्ब्रॉक्सिन हैवी, इसलिए आखिर में जाके एम्ब्रॉक्सिन की वजह से काफ़ी मीठा भी हो जाता है। ये परफ्यूम बढ़िया प्रोजेक्ट भी करता है और लड़कियों को बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वुड वांट सम कॉम्प्लीमेंट्स, और यू वुड वांट कि एटलीस्ट फीमेल्स या मेल जो भी मैं अगर गुजर भी रहा हूँ तो एटलीस्ट उनको अच्छा लगा हो। तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम है, अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल जाता है, नियर अबाउट 1500 रुपीज़, यानी 14-15-1600 वैसे मिल जाता है, उससे कम मिल जाता है। मिंत्रा एक्सक्लूसिव है आई थिंक, तो इसको चुपचाप ले लेना। बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है इन माय ओपिनियन, एकदम बढ़िया। ये हो गए 6th। देन अब क्योंकि हर कोई रसासी हवस तो नहीं ले सकता, ठीक है, सबके पास कोई भाई इतने पैसे तो नहीं है। देन आई थिंक ये परफ्यूम मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, थोड़ा हेट इसको मिलता है, लेकिन नजदिया फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। सूंघते ही बिग बबूल आता है, फ्रेश, बबल गमी, एक्वाटिक, बट दिस टर्न्स इनटू थोड़ा वुडी हो जाता है लास्ट में जाके। इस पर पत्ता भी बना हुआ है, पता नहीं यार पत्ता दिख रहा है क्या? नहीं, पत्ता ऐसा तो नहीं दिख पा रहा है, बट हाँ इस पर एक पत्ता टाइप का बना हुआ है विच रिप्रेजेंट्स द लीफी वुडी काइंड ऑफ अ नेचर, जिसमें लास्ट में जाके टर्न हो जाता है। ये भी काफ़ी बढ़िया परफ्यूम है।
लोग कहते हैं लास्ट नहीं करता, लेकिन ये कपड़ों पे अच्छा लास्ट करता है अगर अच्छे से स्प्रे किया हो। मेरा भाई तो हैवी स्प्रे करता भी नहीं है, बट मुझे उससे चांदनी चौक में मैं करीब आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हम चल रहे थे, तो धूप थी, गर्मी थी, और वहाँ पे भी ये परफ्यूम मुझे उसके कपड़ों से सूंघाई दे रहा था, मुझे सूंघने में आ रहा था। तो आई कुड सेंस इट ऑन हिज क्लोथ्स इवन 4th 5th 6th आवर में। तो अच्छा खासा परफॉर्म भी करता है। इसको बैठने दो अपने क्लोजेट में थोड़े दिन, थोड़े महीनों के लिए, और ये अच्छे से परफॉर्म ज़रूर करेगा। बट ये परफ्यूम तुम ले सकते हो 1000-1100 रुपये में, तुम्हें एक अच्छे सेलर से मिल जाएगा। मेरे ख्याल में 7 परफ्यूम्स हो गए हैं। एक बार मैं साइड पे रख देता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पता होगा इसकी कितने परफ्यूम्स मैं रिव्यू कर चुका हूँ एंड कितने और तुम्हें बताए जा सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वी आर डन विद 7। नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग जो मेरे ख्याल में हर जगह सुनने को मिलता है कि भाई ये आपके पास होना ही चाहिए, विच इज़ क्रीड अवेंटस का कोई ना कोई क्लोन। एंड देन वील गो विद क्लब दी न्यू इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम और हमीदी एडिक्टेड इंटेंस। अब आई नो हमीदी अभी भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल परफ्यूम है, तो मैं इस पर एक अपडेटेड वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ, बट आप इन दोनों में से ऑब्वियसली किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। हमीदी आपको नियर अबाउट 2000 to 2200 मिल जाएगा। ये आपको नियर अबाउट 3500 to 4000 के बीच मिल जाएगा। ये 150 ml है और ये 120 ml है। अगेन सिट्रस पाइनएप्पल में ये कहीं ना कहीं शुरू होते हैं, लेमन बर्गमाउंट पाइनएप्पल में कहीं ये शुरू होते हैं, उसके बाद काफ़ी वुडी नेचर में टर्न हो जाते हैं, ओक मॉस के नेचर में टर्न हो जाते हैं, बर्च टार के नेचर में टर्न हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वही एक मैनली नेचर पकड़ के रखते हैं। तो स्टार्ट वेरी फ्रेश बट गोज इनटू अ वेरी मैनली डायरेक्शन। तो इनको भी मैं एक साथ ही रखूँगा नंबर 8 पे। तो ये भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है मेरे हिसाब से। कपड़ों पे तो बहुत ही बढ़िया लास्ट करते हैं। ये वही टी शर्ट है जो गाइज मैंने सैटरडे के दिन इन पे नहीं संडे के दिन इन पे स्प्रे किया था मैंने परफ्यूम, और अभी भी मुझे इससे क्लब दी न्यू इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम की खुशबू आ रही है, क्योंकि मेरे पास जो बैच है वो 3 साल हो चुके हैं उसको। 8 परफ्यूम्स। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन विच इज़ थोड़ा आपको यूनिक लगेगा ये वाला, कि भाई ये कैसे रिकमेंड हो रहा है, लेकिन अगर ऑफिस में या एक एसी एनवायरनमेंट में बैठ के आपने ये परफ्यूम लगाया है तो आपको बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकते हैं, क्योंकि हवा में बहुत ही बेहतरीन स्मेल करता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, बजट में आ जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में कहीं ना कहीं वीक पड़ता है, बट स्टिल एज अ perfume DNA, as just a fragrance, this is just amazing. I'm talking about Woody Oud from the house of Maison Alhambra, which is a clone of Tom Ford Oud Wood. Oud Wood मैंने सफोरा में सूंघा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। भाई ये क्या DNA है यार, एकदम ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की पॉलिश होती है ना, जब हम वुड या कोई भी फर्नीचर पॉलिश करवाते हैं, तो उस तरीके की स्मेल में कहीं ना कहीं ऊद की जो मिठास होती है वो कहीं ना कहीं पीछे इसको बैकड्रॉप दे रही है। कुछ उस तरीके का है ये, और इट अपेयर्स टू बी वेरी जेंटल मैनली, बहुत एक जेंटल मैन जो खुशबू लगा सकता है। क्लीन शेव करके, बहुत ही अच्छी टाई, बहुत ही बढ़िया शर्ट, पैंट्स, फॉर्मल शूज़ पहन के, बड़ा फॉर्मल टाइप का एक फ्रेगरेंस मुझे ये लगता है, इसलिए मुझे ऑफिस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। अगेन इसके भी स्प्रेयर जो हैं सीसी स्प्रेयर है, देखो यहीं पे ख़त्म हो गया, समझ रहे हो, तो ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसके भी मैं अगेन 25-30 स्प्रे आराम से लगा के जाता हूँ, लेकिन भाई साहब मज़े करा देता है, बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है। ये होगा 9। लेट्स टेक द लास्ट वन। यहाँ पे गेम है इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं एक ऐसा परफ्यूम चूज़ करने वाला हूँ जो तुम्हें लगेगा यार ये परफ्यूम आपने समर्स में कैसे चूज़ कर लिया, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस परफ्यूम इवन इन समर्स
इज़ जस्ट अमेजिंग। अच्छा, 10वां परफ्यूम दिखाने से पहले मैं तुम्हें एक ऑनरेबल मेंशन दिखाने वाला हूँ। वो ऑनरेबल मेंशन मेरे लिए होगा एक्वा अमारा फ्रॉम द हाउस ऑफ बल्गरी। नरोली का नोट बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट होता है बढ़िया ऑरेंज के नोट से। बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, बहुत अच्छा लास्ट भी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो गए। लेकिन अगर तुम्हें ये परफ्यूम कहीं से मान लो ढंग के प्राइस में मिल रहा होता या मिलता है, तुम इसको ले सकते हो, लेकिन ये बहुत महंगा मिलेगा। इवन 100 ml इसका 8-9 हज़ार का मिलेगा। आई डोंट थिंक लेना चाहिए। एमोरिस्ट एग्जैक्टली कैसा है पेंडोर का, आई एम नॉट श्योर। अगर वो अच्छा क्लोन है तो आई थिंक यू कैन ट्राई। मैं नहीं तो एमोरिस्ट का एक रिव्यू ज़रूर बना दूंगा। 10th वन इन माई ओपिनियन कैन बी, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन प्योरली एज अ परफ्यूम बहुत ही बेहतरीन है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन फ्रॉम द हाउस ऑफ टाइटन। स्किन का ये रॉ परफ्यूम है। देखो भाई, इतना सा बचा हुआ है, ठीक है, इतना सा बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछली गर्मियों में मैंने इसको बहुत पहना है और ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल है। अभी इसका डिटेल रिव्यू मुझे बनाना है, बट कमाल परफ्यूम है भाई। एकदम सिट्रस ब्लास्ट के साथ शुरू होता है और एकदम से मूड अपलिफ्ट कर देगा ये आपका। मेरे ख्याल में करीब करीब 2,500 रुपये का आपको इसका 100 ml मिलता है। कुछ टाइटन की वेबसाइट खुद पे मिलता है। अगर कहीं पे कभी डिस्काउंट आ जाए और आपको डिस्काउंट में थोड़ा और सस्ता मिल जाए, आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने ऐसी और कोई स्मेल अभी तक नहीं सूंघी है, ना मुझे पता चला है उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से ये परफ्यूम डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है। बहुत ही बेहतरीन सिट्रस, एक सॉल्टी वाइब इसमें से आती है और कुछ इसी डायरेक्शन में ये चलता है। इस पर एक डिटेल रिव्यू डेफिनेटली मैं बनाऊंगा और मैं इसकी, मुझे लगता है फुल बॉटल भी बहुत ही जल्दी लूँगा। नहीं तो ये 20 ml वाला मैं डेफिनेटली लूँगा, 600 कुछ रुपए का ये आता है। तो ये थे मेरे 10 परफ्यूम्स फॉर दीज समर्स, जो मैं इन समर्स में लगा रहा हूँ, करंटली इन्जॉय कर रहा हूँ और आगे भी इन्जॉय करूँगा। और मुझे लगता है इन समर्स में मैं इन सब में करीब करीब 20 ml तो ख़त्म करना चाहूँगा और करके ही रहूँगा, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक और परफ्यूम है जो आप लगा सकते हैं ऑफिस में या किसी एसी एनवायरनमेंट में, लेकिन थोड़ा हल्का लगाना पड़ेगा, जो कि है लताफ़ा का असद। क्योंकि ये स्पाइसी तो है लेकिन बाद में मीठा भी हो जाता है और ये एक एसी एनवायरनमेंट में फिर भी अच्छा लग सकता है। बट आई डोंट थिंक 1 या 2 स्प्रे से ज़्यादा तुम लगा पाओगे अगर तुम्हें इसको गर्मियों में ढंग से एंजॉय करना है तो। सो मे बी अवॉइड कर सकते हो। खैर, ये मेरे थे 10 परफ्यूम्स फॉर दीज समर्स। आई होप तुमने एंजॉय किया होगा। ऑल्सो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो गाइज़ प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @perfume_school। ये मेरी इंस्टाग्राम की यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़र नेम दिया हुआ है। इस वीडियो को फ़िलहाल आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं और क्या रिव्यूज़ आपको देखने हैं। अभी मेरे रिव्यू आपको कैसा लगा और आपकी वो 10 परफ्यूम्स, 5 परफ्यूम्स या 3 परफ्यूम्स की क्या लिस्ट है जो आप इन समर्स में लगाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।